आज बात प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता के हिसाब से आरटीआई के तहत प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक नहीं की जा सकती क्योंकि ये पर्सनल डेटा है। The RTI Act. The court explained that unless a degree is a mandatory requirement for holding office, such details need not be made public. It added that sharing such records could open floodgates of unnecessary demands fueled by curiosity or sensationalism, not public interest. लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है। अगर एक चुने हुए प्रधानमंत्री की डिग्री पर्सनल है तो चुनाव के समय उम्मीदवारों से एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्यों मांगा जाता है? सिर्फ कागज भरने के लिए या जनता की जानकारी के लिए? क्या कोर्ट ये कहना चाहती है कि नेताजी लोग जो भी फॉर्म में लिख दें हम उसी को ईश्वर का लिखा हुआ मान लें और उस पर विश्वास कर लें? तो फिर ऐसे में लिखने की भी क्या जरूरत है? अब जरा कोर्ट वाले तर्क को आगे बढ़ाते हैं। हम जब किसी कंपनी में नौकरी के लिए जाते हैं तो हमारा पूरा बैकग्राउंड चेक होता है, डिग्री वेरीफाई होती है। मतलब हमारी निजी जानकारी को एक कंपनी सिर्फ नौकरी देने के नाम पर पूरी तरह से निकाल लेती है, मगर यहां प्राइवेसी की कोई बात नहीं होती। दूसरी तरफ नेताजी लोग जो हमारे वोट से नौकरी पर लगते हैं, नौकरी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे दिए गए वोट से जीतने के बाद ही उनकी तनख्वाह शुरू होती है। मतलब हमारे टैक्स के पैसे से सैलरी दी जाती है। तो ऐसे में अगर दी गई जानकारी को हम वेरीफाई ही नहीं कर सकते तो फिर चुनावी एफिडेविट का क्या मतलब है? कुछ बड़े वकील साहब लोग ये कहते हैं कि डिग्री को बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, पर मुद्दा कौन बना रहा है? जो पूछ रहा है या जो दिखाने से बच रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने कभी आरटीआई में डिग्री की जानकारी नहीं दी है? सैकड़ों बार दी है। मैं वाइस चांसलर की परेशानी को पूरी तरह से समझता हूं। वाइस चांसलर एक जुगाड़ू पोस्ट पहले भी था और आज भी है। फर्क यह है कि पहले गोबर से घी या सोना निकालने की जरूरत नहीं थी, अब गोबर गणेश होना जरूरी है। लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी शुड नॉट बी ऑप्शनल, इट्स मैंडेटरी।